हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 29 जुलाई 2021। आज आपका जो टॉपिक मैंने उठाया है बेटा, वो उठाया है क्लोरीन गैस, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस बाय डीकन मेथड, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण। तो बेटा इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार होता है कि इससे बेटा हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को बनाते हैं। क्लोरीन गैस जो है बनाई जाती है, क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, हेलोजन बनाए जाते हैं इसमें। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ये इसका डायग्राम डीकन प्रोसेस का। देखिए ये जो है वो कैटालाइटिक चैम्बर है, कैटालाइटिक चैम्बर यानी कि उत्प्रेरकीय कक्ष। क्या है? उत्प्रेरकीय कक्ष। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को और यहाँ पर पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं डायग्राम को कॉपी में। देखिए अब क्या क्या है ये इंग्लिश में है, वैसे हिंदी की बुक है, इंग्लिश में लिखे हुए हैं सारे नाम। यहाँ से गर्म गैसें गई हैं, निकलती हैं। यहाँ से जाता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक गैस और एयर, और ये जो है वो उत्प्रेरकीय कक्ष है। क्या है? उत्प्रेरकीय कक्ष। इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड Cu2Cl2 भरा हुआ है, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड भरे हुए हैं, प्यूमिक स्टोन बोलते हैं इन्हें। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। यहाँ से गैस जाती है, ये कूलिंग चैम्बर यानी कि शीतकारक है, इसमें ठंडा होता है। उसके बाद धावन कक्ष है जिसमें धुलाई होती है, स्क्रबर। ऊपर से आता है धीरे 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 पानी, और उसके बाद जाता है बेटा शुष्क टावर में। शुष्क टावर में ऊपर से कंसनट्रेटेड H2SO4 आता है, गैस शुष्क होती है और मिलती है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है और प्रोसेस कैसे होती है समझिएगा। यहाँ से जाता है बेटा HCl गैस और एयर। यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन गैस मिलती है हमें। क्या मिलती है? क्लोरीन गैस। कुछ ऐसी रिएक्शन देखिए, HCl और वायु की जो हो रही है, रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर बनता है H2O और साथ में मिलती है Cl2 गैस। भाप और Cl2 गैस यहाँ से जाते हैं, और एयर में ऑक्सीजन के अलावा जो गैसें हैं वो सारी यहाँ से हॉट गैसेस बनकर बाहर आ जाती हैं। यहाँ से ये जा रही हैं धीरे 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 कूलिंग चैम्बर में, यहाँ पर ठंडी होती है। उसके बाद इस गैस को भेजा जाता है धुलाई के लिए वॉशिंग टावर में। यहाँ से पानी आता है धीरे धीरे धीरे, नीचे से गैस जाती है धीरे धीरे धीरे, और जब उस गैस की धुलाई होती है, उसमें धूल मिट्टी जो भी हो साथ में उसकी धुलाई हो जाती है। अब यहाँ से जो गैस है वो कहाँ जा रही है? ड्राइंग टावर यानी शुष्क स्तंभ में। ऊपर से आ रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 ऊपर से धीरे 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 आ रहा है, और यहाँ से नीचे से धीरे 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 क्लोरीन गैस जा रही है, और इस तरह क्लोरीन गैस क्या हो जाती है? शुष्क यानी कि ड्राई हो जाती है, और साथ में एयर यहाँ से निकल जाती है। जो अनरिएक्टेड एयर है वो बाहर आ जाती है। बट इसके जो इसकी बात करें हम कैटालाइटिक चैम्बर की, उत्प्रेरकीय कक्ष की, तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है? Cu2Cl2 जो है वो पहले कन्वर्ट होता है CuCl2 में। देखिएगा Cu2Cl2 जो है इसकी रिएक्शन होती है, और ये कन्वर्ट होता है CuCl2 में और Cl2 में। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 6, यहाँ पर हमें मिलती है Cl2 गैस। Cl2 गैस एक्चुअल में हमें ये प्रोवाइड कराता है Cu2Cl2, और लास्ट में ये कैसा रह जाता है? अनरिएक्टेड रह जाता है। लास्ट में दोबारा यही बन जाता है, और क्या हो जाता है? अनरिएक्टेड यानी अक्रिय दिखाया जाता है। और उत्प्रेरक क्या होते हैं? कैटलिस्ट क्या होते हैं? आपको बताया गया है। कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर उसकी
रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं तो उत्प्रेरक जो है और 450 डिग्री का टेम्परेचर होता है। यहाँ पर डीकन विधि में ऐसा होता है, डीकन प्रोसेस में ऐसा ही होता है। अब कुल मिलाकर ये देखिए डीकन प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इस विधि में क्लोरीन को क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस पर HCl के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। सेम 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 400 लिखा है तो 400 ही होना चाहिए। 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो सकता है। अब जो क्लोरीन गैस है उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे क्लोरीन जो है, पहला क्लोरीन जो होती है वो पीले रंग की होती है, येलो कलर्ड। येलो कलर्ड कैसी होती है? पीले रंग की। क्लोरीन गैस जो होगी वो कैसी होगी? पीले रंग की होगी। कैसी होगी? दम घोटू यानी सफोकेटिंग, घुटन पैदा करने वाली सफोकेटिंग गैस है जो कि घुटन पैदा करती है। ये घुटन पैदा करती है। इसके बाद ये विषैली प्रकृति की होती है, इसको सूंघने से आदमी मर भी सकता है। पॉइजनस नेचर की होती है। कैसी? विषैली। इसके अलावा इसको आसानी से बेटा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर को कम नहीं करना होता। -34.6 डिग्री सेल्सियस का इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जिसे बोलते हैं। तो किसी भी गैस का क्वथनांक जब इतना कम हो तो वो आसानी से क्या हो जाती है? लिक्विफाइड हो सकती है, यानी कि पीले रंग के द्रव में बदल जाएगी। और जल में ये क्या होती है? विलयशील होती है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलय। तो बेटा ये तो क्लोरीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोरीन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो कई बार एग्जाम में पूछी गई, अमोनिया से रिएक्शन है। उसको देखिए, ये दो तरीके से रिएक्शन करता है। एक बार अमोनिया अगर ज़्यादा है तो, और दूसरा अगर क्लोरीन ज़्यादा है। तो अगर अमोनिया ज़्यादा है तो बनता है बेटा NH4Cl, और निकलती है N2 गैस। जब अमोनिया की अधिकता हो, अमोनिया ज़्यादा हो, अमोनिया क्या हो? एक्सेस में हो, अमोनिया इन एक्सेस, आधिक्य में, और क्लोरीन क्या हो? कम मात्रा में हो। और जब क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में हो और अमोनिया कम मात्रा में हो तो बेटा सिंपल सी रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है जो कि विस्फोटक होता है, जो फटे। कोई ऐसी चीज़ बताओ जो फटे, वो है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। विस्फोटक पदार्थ प्रकृति की होती है, फटती है, ट्राइक्लोराइड। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अति महत्वपूर्ण। एक और चीज़ होती है अमोनिया की, जो मैंने आपको शायद पहले क्वेश्चन में पढ़ाई है। अमोनिया जो होता है वो लुईस अम्ल होता है कि क्षार? बताओ तुम ही लोग, कैसे बताओगे? देखो भाई, लुईस अंकल कहते थे कि एसिड जो होते हैं वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस जो होते हैं वो डोनेट करते हैं। इसके पास है, ये देगा तो क्षारक, लुईस बेस, लुईस क्षारक। तो यही है बेटा आपका आज का टॉपिक, क्लोरीन और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी।